नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे मस्त मगन होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बड़ा सुंदर रहस्य लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। दुर्योधन की पत्नी और कृष्ण की भक्तिन हो जाना। सदगुरु कहते हैं कि दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा दिया जाए। उसमें सभी तरह की व्यवस्थाओं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए, पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली। जितनी वो पी सकती थी उसे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसने इन चीजों की आदत नहीं थी जो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए कि स्थिति खराब हो चुकी है। वे समझ गए कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएंगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए कृष्ण को उठाकर महल के अंदर ले गई और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर के उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। दोस्तों, जब वे कृष्ण की भक्ति बन गई और उनके भक्ति में रहने लगी है। सदगुरु सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी संस्था थी। कृष्ण बोले। एक बार कृष्ण जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती हैं। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वचन जितना सोना शहर से लेकर के बांटेगी। दोस्तों, अब हुआ ऐसा, एक बार कृष्ण ने जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको ऐसा दिखाएंगी जो लोग देखते रह जाएं, जो चौंक जाएं, हैरान हो जाएं। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं, जो देना चाहें। यह प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए पर कृष्ण इन पर बातों को बुला दिया और उस पर असर नहीं हुआ। जाकर तराजू से एक पल्ले पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि इतना वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा भारी नहीं हुआ, हिला भी नहीं। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उनके ऊपर बैठकर उसे कुचल मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ाए या घटा सकता है। ऐसे ही बहुत से प्रमाण हैं कि ऐसे योगी में जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते हैं।
तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ा कर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने इतना सुना और उतना सोना दूसरे पल्ले पर रख ही दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था। पर दोस्तों कुछ हुआ ही है नहीं। तब शहर के सभी लोग ये घटना देख करके दंग रह गए और आ गए वहां। जब वहां पर आए तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती रही और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी है क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंड थी और घमंड करती रहती थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आया रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा है जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सबके लिए बहुत शर्मजनक है, मैं क्या करूं। तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठाकर लाई और तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिए। कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तो दोस्तों कृष्ण ने इस तरीका से दुर्योधन की पत्नी का अभिमान चूर किया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। जय